ऑल राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको कुछ मैकेनिज्म दिखा रखे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो कर रखा है। आपको बताना है कि कौन सा इफेक्ट है, माइनस आर प्लस ई प्लस आर कौन सा है। तो यहाँ पे जो आर है, दिस इज रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस। और इसी का दूसरा नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। इसमें दो कैटेगरी हैं, प्लस आर जिसको हम माइनस प्लस एम भी बोलते हैं, एंड माइनस आर जिसको माइनस एम भी बोलते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। देन ये जो ई है, ये क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी दो कैटेगरी हैं, आइदर इट कैन बी प्लस ई और माइनस ई। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपके शिफ्ट होते हैं, शिफ्टिंग ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स वन एटम इन प्रेजेंस ऑफ ए इन प्रेजेंस ऑफ ए रिएजेंट। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, टेम्पररी इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट नहीं है। रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर प्लस आई माइनस आई, ये वाला जो इफेक्ट है ना, ये तीनों, ये परमानेंट इफेक्ट है। दीज आर परमानेंट। ये परमानेंटली मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं। ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, रिएक्शन के टाइम में ही लगता है, जब रिएजेंट आएगा। रिएजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा। तो इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, दैट इज देयर इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली। तो जब रिएक्शन हो रही होगी तभी ये कुछ आएगा। ठीक है। अब ये रेजोनेंस वाला तो सबको समझ में आता है कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो प्लस आर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस आर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को थोड़ा समझते हैं, देखो दोनों ही समझ लेते हैं। यहाँ पे चार केसेस हैं। मान लीजिए कि ये रेजोनेंस कराना है हमें, ठीक है। तो हम सी एच ओ का इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो रेजोनेंस की डायरेक्शन क्या होगी? दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड के ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे यू विल गेट CH2, सी एच डबल बॉन्ड सी, ऑक्सीजन पे आ गया माइनस एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ गया प्लस। तो यहाँ हो क्या रहा है? जो ये डबल बॉन्ड है CH2CH, इस पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? तो CHO क्या कर रहा है? CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं CHO हैज माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। मान लीजिए यहाँ क्लोरीन है, तो अब यहाँ भी रेजोनेंस है, डबल सिंगल लोन पेयर। तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा रेजोनेंस में। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, तो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? Cl हैज प्लस आर इफेक्ट। तो रेजोनेंस में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो प्लस प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट है, और कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो माइनस आर इफेक्ट है। सिमिलरली ये तो हो गया रेजोनेंस इफेक्ट के लिए या मीजोमेरिक के लिए। दिस इज फॉर रेजोनेंस इफेक्ट। अब मीजोमेरिक तो यही है। इलेक्ट्रोमेरिक में क्या होगा? दिस इज फॉर इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रिएजेंट की प्रेजेंस में लगता है। अब रिएजेंट आपका दो टाइप का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा या न्यूक्लियोफिलिक होगा। जब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कर रहा है, तो देखो यहाँ पे अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ आना है, तो ये डबल बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है, दे विल शिफ्ट हियर। ठीक है। तो इसको तो अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसने बॉन्ड बना लिया, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यू विल गेट ए बॉन्ड। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम। तो ये जो CH2 है, ये इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। तो वेन एवर यू हैव ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से डबल जब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ध्यान क्या रखना है? इलेक्ट्रोफाइल है तो प्लस ई इफेक्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल है, देखो न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा? इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो जब ये रिएक्शन यहाँ करेगा, तो यहाँ पे ऑर्बिटल खाली करनी है, तो ये पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल को ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, ठीक है, इससे दूर ले जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जो अटैकिंग रिएजेंट है उससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो इट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड है, वो अटैकिंग रिएजेंट की जहाँ पे रिएक्शन हो रही है वहीं पे शिफ्ट हो रहा है। तो सिंपल सा है,
अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इट इज प्लस ई इफेक्ट। न्यूक्लियोफाइल है तो इट इज माइनस ई इफेक्ट। ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब चेक कर लो, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। नाउ लेट्स चेक आवर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज प्लस आर, ठीक है। तो प्लस आर का मतलब है 4, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देखो H प्लस अटैक कर रहा है, H प्लस की वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ई। प्लस ई कहाँ पर है, प्लस ई ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की वजह से शिफ्ट हो रहे हैं, तो माइनस ई। माइनस ई का मतलब क्या है, माइनस ई इज 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे NO2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन से पुल कर रहा है, बाहर ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो इट इज माइनस आर। माइनस आर इज व्हाट, माइनस आर इज 2। तो चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। सो वी हैव 4 3 1 एंड 2, 4 3 1 एंड 2, ये वाला ऑप्शन ही मैच हो रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही बात है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है तो प्लस आर होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है तो माइनस आर। इलेक्ट्रोमेरिक में क्या है, इट इज शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन एटम, एक एटम की तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन। कब, जब रिएजेंट की प्रेजेंस है, रिएजेंट की प्रेजेंस नहीं होगी तो ये नहीं होगा। तो इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट एंड दीज थ्री आर परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो प्लस ही इफेक्ट है, न्यूक्लियोफाइल है तो माइनस ही। इतना आप ध्यान में रख सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।